हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने पल्सर 125 का 3 इयर्स ऑनर एक्सपीरियंस। ये बाइक मेरा 3 साल पुराना हो चुका है और 125 सीसी की बाइक है ये, जबकि हालांकि मैं ये नया नहीं ख़रीदा था। ये बाइक मैंने सेकंड हैंड लिया था मार्केट से और मैं 150 समझ के ही लिया था। लेकिन फिर जब बाइक मैंने देखा तो बाइक इतना कंडीशन में थी, जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल 3 साल की बाइक अभी भी लग नहीं रही है। तो बस कंडीशन के चलते मैंने 125 सीसी होते हुए भी इस बाइक को परचेज़ कर लिया। और बहुत सारे लोग पल्सर 125 लेते हैं, बहुत सारे लोग SP 125 लेते हैं। लेकिन भाई 125 सीसी का अगर बाइक किसी को लेना है तो मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा SP 125 ही लें, क्योंकि उसमें इससे बेहतर माइलेज, बेहतर रिफाइनमेंट मिलेगी और गाड़ी इससे कुछ ज़्यादा ही हल्का चलेगा। हालांकि पल्सर भी हल्का ही चलता है, इसलिए मैंने पल्सर लिया भी था, क्योंकि मैंने बचपन में 150 चलाया था और हर 90s के लड़कों का फेवरेट बाइक, बचपन में सपनों का बाइक पल्सर ही है। तो एक बार मुझे भी पल्सर लेना था, इसलिए मैंने पल्सर ले लिया। इसके पहले मैं जिक्सर ऑन करता था और जैसा कि आप देख सकते हो पल्सर का लुक कितना स्पोर्टी है। तो भाई इस बाइक को 125 सीसी में नहीं लेने का रीज़न मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा, क्योंकि 125 सीसी बाइक में मज़ा नहीं है पल्सर में। तो इसीलिए मैंने साइन SP का आप लोग को सजेशन दिया। पल्सर का मतलब मिनिमम मेरे हिसाब से 150 लेना चाहिए, 150 से नीचे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बाइक इससे पहले चला रखा है 155 सीसी का जिक्सर। तो भाई उसमें जिक्सर में या फिर पल्सर भी 150 में बहुत सारा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पावर रहता है। इस बाइक में कोई ख़ास पावर है नहीं। आप मतलब टाउन में भी चलाओगे तो धीरे धीरे चलाओगे ही। आप सोचोगे एक्सट्रीम खींचने के लिए तो आपके हाथ में भी दर्द होगा, क्योंकि आप जितना एक्सीलेटर को वहाँ पे रेव करोगे उतना उस हिसाब से ताकत जाता नहीं इंजन में, मतलब आपको लैग फील होगा। ये पावर वाली बाइक फील नहीं होगी। लुक के लिए आप ये ले सकते हो, लुक में देख सकते हो कितना ब्लैक एंड सेक्सी लग रहा है ये बाइक। तो लुक के हिसाब से लेना है कि नहीं 125 सीसी लेना है, बजट 125 सीसी का है। तो अगर कैश में ले रहे हो आप तो चलो ठीक है, बजट के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंस पे ले रहे हो तो मेरे हिसाब से 20-25 का डिफरेंस आएगा। पल्सर 150 लेना चाहिए आपको, चाहे उसका आप सिंगल सीट क्यों ना लो, क्योंकि इसमें डबल सीट जो उसका स्प्लिट सीट आता है, इसका प्राइस शायद 1,15,000, 1,10,000 से 1,15,000 हर स्टेट पे वेरी करता है। तो इस बाइक को चलाने से भाई मुझे तो पर्सनली ये फील हो गया, मतलब इस बाइक को मैं ज़्यादा दिन रखूँगा नहीं, इस बाइक को मैं बेच ही दूँगा, क्योंकि इस बाइक में मुझे कोई ख़ास पावर मिल नहीं रहा। और तो भाई बाइक अभी मैं कुछ दिन रखूँगा, क्योंकि बाइक का इंश्योरेंस 2026 लास्ट तक, दिसंबर तक है, क्योंकि ये बाइक ख़रीदा हुआ है 2021 के दिसंबर का, 26 दिसंबर। तो अभी बाइक का लुक बुक सब कुछ सही है कंडीशन में। तो कुछ दिन और इसको मैं चढ़ूँगा, इसके बाद मैं बेच के हायर सीसी की बाइक लूँगा, क्योंकि जो आदमी एक बार हायर सीसी की बाइक चला लेता है उसको ये चलाने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि जिक्सर मैंने चला रखा है पहले, उसमें बहुत सारा पिकअप था, जैसे ही एक्सीलेटर दो आप वैसे ही गाड़ी उठ के भागती है। इसमें तो बाइक एकदम रेंगती है। अगर कोई बोलता है कि 125 पिकअप वाली बाइक है, तो मुझे नहीं लगता कि पिकअप वाली बाइक है। मैंने SP 125 भी चला रखा है, कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। और जहाँ तक रिफाइनमेंट और साउंडलेस गाड़ी मुझे ज़्यादा SP 125 लगता है। तो SP 125 लेना है, 125 सीसी बाइक लेना है तो आप SP 125 ले सकते हो। पल्सर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पल्सर में बहुत ज़्यादा पावर लगेगा। पल्सर जब भी लो आप 150 लो, उससे नीचे नहीं लो। अगर मुझे भी पल्सर लेना होता, अगर परमानेंट रखना होता, तो मैं इसे बेच के 150 सीसी या 180 सीसी कोई भी ले लेता। इसमें भाई पावर ही नहीं है। दूसरा चीज़ सब आपका सेम है, टायर वायर सब सेम। जो पल्सर 150 में भी यही टायर आता है, 100-90-17 इसमें भी यही आता है। सब कुछ मीटर वीटर कंसोल सेम है। थोड़ा सा हैंडल में स्प्लिट हैंडल इसमें भी आता है। हालांकि पल्सर 150 में भी स्प्लिट आता है, लेकिन उसका ये वाला पोर्शन थोड़ा बराबर रहता है। इसमें गड्ढा है। और माइलेज भी बाइक कुछ खास दे नहीं रही है, 35-40, 35-40। ऐसा नॉर्मली चलाओ तो 40 का माइलेज देता है। अगर कोई एक्सट्रीम भगा के बाइक को चलाएगा तो 35 ही देगा। और हाईवे में भी कोई शायद इससे माइलेज 45-50 का निकाल ले 50 किलोमीटर चला के। लेकिन भाई हाईवे पे कोई भी 80 किलोमीटर की दूरी जाएगा, 100 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो क्यों ही चलाएगा 50। मेरे जैसा आदमी का तो भाई कमर में और बम में हर जगह दर्द हो जाता। तो मैं तो इसे हाईवे पे 85-90 स्पीड चलाता हूँ, और उस स्पीड में मेरे को ये बाइक हाईवे पे भी 40 का ही माइलेज देती है।
अगर आप भाइयों को पल्सर 125 सीसी लेना है कि नहीं मुझे 125 सीसी चाहिए, वही बजट है, तो ले सकते हो। लेकिन ये मन में मत रखना कि मेरा ये इसमें पावर मिलेगा, पल्सर 150 वाला पावर लैग मिलेगा आपको। लुक में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, लुक जैसा आप देख सकते हो फुल्ली स्पोर्टी है। और आज के डेट में भी CBZ का 125 सीसी शायद आया है, और भी 125 सीसी बहुत सारा बाइक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसके हिसाब से इसके टक्कर का स्पोर्टी लुक आज भी कोई नहीं लाया, जबकि ये लुक बहुत ही पुराना है, 15 साल से भी ज़्यादा पुराना है।